नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। एडोब प्रीमियर प्रो में कलर ग्रेडिंग की इस ट्रेनिंग में आप मेरे अब तक साथ हैं और आपने मेरे सभी ट्यूटोरियल को जो मैंने अभी तक पब्लिश किए हैं वो सभी देखे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि कलर ग्रेडिंग के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए अब आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके बेस करेक्शन को बिल्ड करेगा। फॉर द मोस्ट पार्ट हमने इसे आइसोलेट किया है, मीनिंग कि हमने एक समय में केवल एक शॉट को सही किया है। हम जानते हैं कि एक्सपोजर के लिए कैसे एडजस्ट करें, कलर बैलेंस कैसे करें, कलर को सही करने के लिए सेकेंडरी टूल का उपयोग कैसे करें और यहाँ तक कि शेप का उपयोग करके फोकस या शॉट को रिलाइट कैसे करें। बट नाउ हमें अपने करेक्शन को इंटायर सीन और इवन इंटायर प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने हैं ताकि हमारे काम में कंसिस्टेंसी बनी रहे। हम इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियो में एडोब प्रीमियर प्रो में करेक्शन को एक ही समय में मल्टीपल क्लिप्स पर अप्लाई करने के लिए कुछ ऑप्शंस पर विचार करेंगे ताकि आप अपनी टाइमलाइन के थ्रू जितना पॉसिबल हो उतना एफिशिएंट हो सके। इन दिस टाइमलाइन आई हैव 7 क्लिप्स। इनमें से 5 यूनिक शॉट्स हैं जिनमें एक ही क्लिप के मल्टीपल इंस्टेंस कई बार दिखाई दे रहे हैं। मैंने सेकंड एंड लास्ट क्लिप में बेस करेक्शन अप्लाई किया है। अगर मैं सेकंड शॉट में अगली बार दिखाई देने पर करेक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है। बाय द वे ये करेक्शन पहले से ही प्रीमियर प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी अप्लाई किए जा चुके हैं जो आपकी एक्सरसाइज फाइल में इंक्लूड है। तो उन दोनों क्लिप पर इस करेक्शन को गेट करने का एक तरीका यह है कि शॉट के फर्स्ट इंस्टेंस पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर कमांड सी को कॉपी करने के लिए प्रेस करें। फिर सेकंड इंस्टेंस पर जाएं एंड गो टू एडिट देन पेस्ट एट्रीब्यूट्स। हम लुमिट्री कलर को छोड़कर सब कुछ जांच लेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। यह क्या करता है, यह लुमिट्री इफेक्ट को वन क्लिप टू अदर क्लिप में कॉपी एंड पेस्ट करता है। हालांकि इस स्ट्रेटेजी के साथ समस्या यह है कि अगर हम करेक्शन में चेंज करने के लिए वापस जाते हैं तो यह इसे दोनों क्लिप पर एक साथ अप्लाई नहीं करेगा। तो यहीं पर मास्टर क्लिप की ग्रेडिंग काम आती है। इफेक्ट पैनल एंड लुमिट्री कलर पैनल में आपको मास्टर लेवल वाला एक टैब दिखाई देगा। यदि हम मास्टर पर क्लिक करते हैं तो हम वास्तव में मास्टर शॉट की ग्रेडिंग करेंगे, जैसा कि टाइमलाइन में क्लिप के इंडिविजुअली इंस्टेंस के अपोजिट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। नाउ ऑन दिस शॉट हमारे पास पहले क्लिप में एक करेक्शन है पर यह मास्टर क्लिप नहीं है, लेकिन यह ठीक है। दिस इज ए क्विक फिक्स। इन द इफेक्ट कंट्रोल पैनल लुमिट्री कलर इफेक्ट पर क्लिक करें एंड इफेक्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड पर कमांड या कंट्रोल एक्स प्रेस करें। देन मास्टर पैनल पर क्लिक करें एंड इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए कमांड या कंट्रोल वी प्रेस करें। नाउ दिस इज मास्टर लुमिट्री कलर इफेक्ट, न कि केवल क्लिप बेस्ड। नाउ जब हम शॉट के फर्स्ट इंस्टेंस पर वापस जाते हैं तो वेट ए सेकंड, यह सही नहीं लग रहा है। ओहो, शॉट पर अभी भी क्लिप बेस्ड करेक्शन अप्लाई है, इसलिए इफेक्ट एसेंशियली बीइंग डबल। इसे ठीक करने के लिए मैं लुमिट्री का यह इंस्टेंस डिलीट कर दूंगा। ओके, दैट इज बेटर। नाउ यह वह जगह है जो वास्तव में पावरफुल है। अगर आप कहें कि मुझे कुछ शैडो लेवल में चेंज करना है तो आप मास्टर क्लिप में जा सकते हैं एंड राइज द ब्लैक कंट्रोल्स। नाउ जब हम सेकंड क्लिप पर जाते हैं तो वही सेम करेक्शन वहां पर अप्लाई होता है। नाउ एक और शॉट ट्राई करते हैं जिसमें एक मोर कॉम्प्लेक्स करेक्शन अप्लाई किया गया है। यदि मैं लास्ट क्लिप पर जाता हूं तो आप देखेंगे कि 3 लुमिट्री कलर इफेक्ट ऐड किए हुए हैं। टॉप इंस्टेंस बेस करेक्शन है, सेकंड बटरफ्लाई लोगो का कलर चेंज करता है और नीचे एक ट्रैक शेप का उपयोग किया हुआ है जो बीच वाले महिला पर फोकस करता है। तो हमें टाइमलाइन की शुरुआत में शॉट के सेकंड इंस्टेंस पर फिर से इन करेक्शन को गेट करने की आवश्यकता होगी, जबकि हम उसी मास्टर क्लिप पर कट एंड पेस्ट टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं जो हमने पिछले शॉट के लिए इस्तेमाल की थी। देयर इज ए कॉम्प्लेक्शन। अनफॉर्चुनेटली आप मास्टर क्लिप के इफेक्ट में शेप का उपयोग नहीं कर सकते। हमारे पहले 2 लुमिट्री इफेक्ट ठीक ट्रांसफर होंगे बट फोकस इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्शन को ट्रांसफर करने का एक अल्टरनेटिव तरीका है प्रीसेट का उपयोग करके। मैं इफेक्ट पैनल में जाऊंगा एंड प्रीसेट में एक नया प्रीसेट बिन ऐड करने के लिए राइट क्लिक करूंगा और इसे रीनेम करूंगा कंस्ट्रक्शन लुक्स। नाउ इन द इफेक्ट कंट्रोल पैनल मैं कीबोर्ड से कमांड एंड कंट्रोल प्रेस करके 3 लुमिट्री कलर इफेक्ट पर क्लिक करूंगा। फिर उनमें से किसी एक पर राइट क्लिक करूंगा और सेव प्रीसेट को सिलेक्ट करूंगा। मैं इस प्रीसेट को वर्कर 3 शॉट नाम दूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। ओके, नाउ मैं फर्स्ट शॉट पर जा रहा हूं एंड ड्रैग दैट इफेक्ट ऑन टू द क्लिप। इसने हमारे तीनों लुमिट्री इफेक्ट को एक ही प्रीसेट में सेव कर लिया है। रियली कूल। अब मुझे बस इतना करना है कि लुमिट्री के बॉटम इंस्टेंस पर वापस जाना है और फोकस शेप को रीसाइज, रीपोजिशन एंड रीट्रैक करना है। मुझे इसे पूरा करने के लिए बस 1 मिनट दे।
नाउ द करेक्शन इज अप्लाइड एंड शेप महिला को फोकस करती है। ओके, एज ए फाइनल ऑप्शन फॉर ग्रेड मैनेजमेंट मैं एडजस्टमेंट लेयर का उपयोग करना चाहता हूँ। इन द मिडल ऑफ द टाइमलाइन हमारे पास 3 शॉट्स हैं जो साइड बाय साइड रखे हुए हैं एंड लुक रिलेटिवली सिमिलर। तो मैं प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक करूंगा, गो टू न्यू आइटम, देन एडजस्टमेंट लेयर एंड क्लिक ओके। मैं एडजस्टमेंट लेयर को क्लिप्स के ऊपर खींचूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे एक्सटेंड किया जाए ताकि यह सभी 3 शॉट्स को कवर करें। फिर मैं इसमें एक लुमिट्री कलर इफेक्ट ऐड करूंगा। सिलेक्टेड एडजस्टमेंट लेयर के साथ बेसिक करेक्शन पैनल का उपयोग करके मैं एक क्विक बेस करेक्शन करूंगा जो मुझे लगता है कि शॉट के लिए अच्छा काम करता है। नाउ व्हेन आई प्ले थ्रू इट तो आप देखेंगे कि करेक्शन 3 शॉट पर अप्लाई हो गया है। यह फर्स्ट 2 क्लिप्स के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बट द थर्ड शॉट बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। तो इसे ठीक करने का एक ऑप्शन बेस ग्रेड को स्प्लिट करना है। सो एसेंशियली थर्ड क्लिप को अपना इंस्टेंस मिलता है। रेजर टूल का उपयोग करते हुए हम अपने सीक्वेंस में दूसरी और तीसरी क्लिप के बीच में क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्शन टूल के साथ मैं एडजस्टमेंट लेयर पर वापस क्लिक करूंगा और शॉट को ब्राइट करने के लिए बेसिक करेक्शन पैनल में कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। लुकिंग गुड एंड यह इंडिविजुअली 3 शॉट को ठीक करने से कहीं ज्यादा फास्ट था। सो आई होप कि ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपने प्रोजेक्ट की कलर ग्रेडिंग पर काम करते हुए अधिक कुशल बनने में मदद करेगी। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को देखना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।